हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं और आप सबको सुपर थैंक्स के लिए शाउट आउट दूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके आभा मंडल से किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश करती रही है, ठीक है, जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का प्रयास कर रही थी। सो उस नेगेटिव एनर्जी को वहीं बैकफायर किया जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। जो कोई भी मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, उन सब के आभा मंडल को क्लेंस किया जाए और जो भी नकारात्मक ऊर्जा उनके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। मल्टीप्लाइड इंटू 100, सेंड इट बैक टू सेंडर, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। या बहुत तेज़ी से उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं बांध कर फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर। ओके, सो यस, अब आप बेटर फील करेंगे, लाइट फील करेंगे, ठीक है। और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के ब्लॉकेजेस का आप सामना कर रहे थे तो आपके जीवन से उन ब्लॉकेजेस को भी हटा दिया जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और उनकी तरफ से उनका ये प्यारा स्वीट जेस्चर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो सबसे पहला नेम आ रहा है डॉक्टर विनय कुमार भारद्वाज। थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय, थैंक्स अ लॉट। कुसुम गोयल, थैंक यू सो मच कुसुम जी, थैंक्स अ लॉट। कुणाल हिवाले, थैंक यू सो मच कुणाल जी, थैंक्स अ लॉट। खालिदा सुल्ताना खानम, थैंक यू सो मच खालिदा जी, थैंक्स अ लॉट। बन्नी मान फ्रॉम लंडन, थैंक यू सो मच बन्नी जी, थैंक्स अ लॉट। रंजीत बॉग, थैंक यू सो मच रंजीत जी, थैंक्स अ लॉट। ब्यूटिफुल सोल, थैंक्स अ लॉट ब्यूटिफुल सोल, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। सीमा फूक, थैंक यू सो मच सीमा जी, थैंक यू वंस अगेन। सोनी सेठी, थैंक यू सो मच सोनी, थैंक्स अ लॉट। लीना मिश्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लीना जी, थैंक यू। अनामिक 707, थैंक यू सो मच अनामिक, थैंक्स अ लॉट। ममता, थैंक्स अ लॉट ममता, थैंक यू। दिव्या, थैंक यू दिव्या, थैंक्स अ लॉट। सुरेश सरल, थैंक यू सो मच सुरेश जी, थैंक्स अ लॉट। सुषमा कुमारी, थैंक यू सो मच सुषमा जी, थैंक्स अ लॉट। कर्मा 2911, थैंक यू सो मच कर्मा, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक once again, thank you सीमा जी। किरण चहन, thank you, thanks a lot किरण जी। पॉजिटिव वाइब्स बाय वंदना, थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक्स अ लॉट। पूजा वर्मा, थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक्स अ लॉट। हंचतेक पीएल, थैंक यू सो मच हंचतेक। सानू चेतिया, थैंक यू सो मच सानू, थैंक्स अ लॉट। शॉर्ट्स मियाओ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शॉर्ट्स मियाओ। नंदिनी दास, थैंक यू नंदिनी जी, थैंक्स अ लॉट। Richu from Canada, thank you Richu, thank you once again. Divya, thanks a lot Divya, thank you. Pallavi Sawant, thank you so much Pallavi ji, thanks a lot. Adi Roy, thank you Adi, thank you once again. Seema Fook once again, thank you so much Seema ji, thanks a lot. Lalita 5538, thank you so much Lalita ji, thanks a lot. Gopa Baidya, thank you Gopa, thanks a lot. Divya Kiran Kumar, thank you so much Divya Kiran Kumar, thanks a lot, thank you. Vaishali, thank you, thanks a lot Vaishali. Divya once again, thank you, thanks a lot Divya. Kamal Kathuria, thank you so much Kamal ji, thank you. Sanu Chetia once again, thank you, thanks a lot Sanu. Sachin Suren, thank you so much Sachin ji, thanks a lot. So ये मेरे कुछ प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया, मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा। उन्होंने मेरे वर्क को सराहा, मुझे अप्रिशिएट किया। मैं उनके स्वीट जेस्चर को अप्रिशिएट कर रही हूँ और मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरी करें और उनके जीवन में और जो उदारता उन्होंने मेरे लिए दिखाई है, यही उदारता यूनिवर्स उनके ऊपर दिखाएं और उनके जीवन में अपार धन वर्षा हो। मेरे सभी डिवाइन फैमिली मेंबर्स के जीवन में अपार धन वर्षा हो। राइट, सो आते हैं
अपने डाउनलोड की तरफ। आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिस पर किसी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक किया गया है। एंड ये जो स्पिरिचुअल अटैक है ये किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन उनके आभा मंडल को भेदने का प्रयास किया गया है। ठीक है, राइट। सो आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक करी हूँ जिसके ऊपर किसी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक किया गया है, और ये जो स्पिरिचुअल अटैक है ये धन के लोभ में किया गया है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों की नज़र आपके धन पर है, आपकी अर्निंग्स पर है, आपने क्या चीज़ें, आपके क्या एसेट्स हैं, ठीक है, आपने क्या कुछ जोड़ा है जीवन में, उन चीज़ों पर कुछ आपके कॉन्स्पिरेटर्स, कुछ हेटर्स, ठीक है, जिनका सीधा सीधा कुछ आपके धन से लेना देना है, जिनका सीधा सीधा कुछ फ़ायदा आपके धन से है, इस प्रकार के लोगों ने आपके तरफ किसी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक करने का प्रयास किया है। एंड उसकी वजह से मुझे अपने किसी डिवाइन फैमिली मेम्बर के रूट चक्रा में दिक्कत दिख रही है। हो सकता है किसी का रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, एंड इसकी वजह से हो सकता है आपको अपने लोअर एब्डोमेन में कहीं पर पेन हो रहा हो, कमर के आसपास आपको कहीं पर पेन हो रहा हो सकता है आपको अपने पैर में कहीं पर कुछ पेन का आपको फील हुआ हो। तो आपको बता दूं कि ये जो पेन है ये आपको सिर्फ इस बात का आभास दिलाने के लिए है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स इस बात का आभास कराना चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का अटैक हुआ है। ओके, हालांकि आप पूरी तरह से उससे सुरक्षित हैं। ठीक है, वो जो कुछ भी नेगेटिविटी थी उसको तुरंत बैकफायर कर दिया गया है। वो जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। ओके, बिकॉज आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो हो सकता है जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये स्पिरिचुअल अटैक किया है आपके धन के लोभ में आकर, ये लोग आपके स्पिरिट गाइड्स को हल्के में ले रहे हैं। ओके, आपके जो डिवाइन एनर्जीज हैं, आपका जो आभा मंडल है, जो पावरफुल कवच आपके अराउंड है, उसको हल्के में ले रहे हैं। तो ये चीज़ बेसिकली ये जिस एनर्जी से ये लोग मैस कर रहे हैं ना, जिस प्रकार की एनर्जी से ये लोग मैस अराउंड कर रहे हैं, इनको पता नहीं है ये उन्हीं के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, आपके साथ मैस अराउंड करना ये आपके कॉन्स्पिरेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ये यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज बिल्कुल क्लियर मैसेज आपको देना चाहते हैं कि वो आपके साथ है। जब भी आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक होता है तो आपके अराउंड एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बबल फॉर्म कर दिया जाता है। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत पेन महसूस होता होगा, और ऐसा इसलिए होता है ताकि आपको अवेयर कराया जा सके कि आपके अराउंड ऐसा कुछ किया गया है। ठीक है, आपके अगेंस्ट किसी प्रकार के इविल इंटेंशंस सेट किए गए हैं। अब आप चाहे इसको इविल अटैक कहिए, ब्लैक मैजिक कहिए, या फिर स्पिरिचुअल अटैक कहिए, बेसिकली जो इंटेंशंस हैं आपके कॉन्स्पिरेटर्स के वो अच्छे नहीं हैं, और ये धन के लोभ में आकर किया गया है, राइट। एंड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में बैकफायर किया गया है। तो मुझे दिख रहा है अगर आपका किसी भी प्रकार से रूट चक्रा ब्लॉक्ड है तो मुझे स्पिरिट गाइड्स आपको बताने के लिए कह रहे हैं कि आपको ये रेड कार्नेलियन क्रिस्टल अपने पास रखना है। ओके, ये आपके रूट चक्रा को हील करने में आपकी सहायता करेगा। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आपको इसको अपने पास रखना है। एंड अगर आप इसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अदरवाइज आप मंगल से रिलेटेड किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, सिर्फ तब तक जब तक आपके कमर दर्द में आपको आराम ना मिल जाए, आपके जो लोअर एब्डोमेन में आपको पेन महसूस हो रहा है उसमें आपको आराम ना मिल जाए, तब तक आप मंगल का दान करते रहें। आप रोटी खिला सकते हैं, आप गुड़ खिला सकते हैं गाय को, या किसी भी प्रकार से आप गुड़ की बनी हुई रोटी खिला सकते हैं गाय को, ये भी बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो आपको किसी न किसी प्रकार से मंगल का दान करना है। और अगर आप चाहें तो आप हनुमान जी के मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ा सकते हैं, जितने भी आपकी इच्छा करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप 5-5 किलो चढ़ाएं, आप थोड़े से 4-5 लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आपको मंगल से रिलेटेड चीज़ों का दान करना है। सो ऐसा करने से आपको आपके लोअर एब्डोमेन पेन में आराम मिलेगा, आपको आपके रूट चक्रा में हीलिंग फील होगी। ओके, और आप अगर चाहें तो आप हंग हनुमते नमः का जाप भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताने के लिए कह रहे हैं ताकि इससे आपकी सहायता हो। ओके, सो
ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। तो आप में से कुछ लोगों को अपने धन से रिलेटेड जो बातें हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं रहना है, ठीक है। अपने धन का आपको दिखावा नहीं करना है, शो ऑफ नहीं करना है। हर किसी से आपको अपने धन के विषय में डिस्कशन नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप हम्बल रहेंगे उतना ज़्यादा आपका जीवन ठीक रूप से चलता रहेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम शो ऑफ करते हैं उतना ज़्यादा लोगों का ध्यान हमारी तरफ आता है, इविल आई कास्ट करते हैं लोग, पता नहीं किसके किस प्रकार के इंटेंशंस हैं। और अगर आप स्वयं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई आप वो भी कर सकते हैं, एंड साथ के साथ आप अपने इविल आई प्रोटेक्टर्स भी पहन कर रख सकते हैं, ठीक है। आपको हर समय अपने इविल आई प्रोटेक्टर्स पहनकर रखने हैं। आपका जहां से मन हो आप वहां से इविल आई प्रोटेक्टर्स ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने इविल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखना है। बिकॉज इविल आई प्रोटेक्टर्स के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि जो भी व्यक्ति आपके प्रति गलत भाव रखता है, नेगेटिव इंटेंशन सेट करता है, उसके जो भाव होते हैं वो उसी की तरफ रिपेल होकर वापस चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इविल आई प्रोटेक्टर धारण किया हुआ है तो आपके आभा मंडल में एक एक पावरफुल ऊर्जा जनरेट होती है, एंड जो भी लोगों के नेगेटिव इंटेंशन होते हैं वो आपके इविल आई प्रोटेक्टर से टकराकर वापस उन्हीं की तरफ चले जाते हैं, ओके। सो मेक श्योर कि आप अपने इविल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखें। और अगर आप इस चीज़ को रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा करने के लिए स्पिरिट गाइड्स सजेस्ट कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए आज। लेट्स सी क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, और क्या मैसेज है, क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सी बात से आप अवेयर करना चाहते हैं, कौन सी बात से मेरे कलेक्टर्स को आप अवेयर कराना चाहते हैं, कौन सी बात से मेरे कलेक्टर्स को आप अवेयर कराना चाहते हैं। ओके, ये मैसेज आना चाह रहा है। ओके, या आपने कंट्रोल ले लिया अपनी लाइफ का अपने हाथ में, ठीक है। आपकी लाइफ पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, आप रिकवर कर चुके हैं। जो कुछ भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी ना, आप देख रहे हैं ये 3 स्वॉर्ड्स, ये आपको बिना छुए बैकफायर हुई हैं। ये कार्ड उल्टा आया है, सो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको बिना छुए बैकफायर हुई हैं, बिना आपको हार्म पहुंचाए ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। या आप इन चीज़ों से रिकवर कर रहे हैं, ओके। आपकी एनर्जी वापस से रिजुविनेट हो रही है, रिवाइव हो रही है। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल संभाल रखा है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। आप जल्दी हार मानने वालों में से नहीं दिख रहे हैं मुझे। आपका क्राउन चक्रा बहुत पावरफुल है। मुझे आपके शीश पर किसी प्रकार की मणि स्थित दिख रही है। आप जो कि इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, मैं आपकी ही बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है 8 बिलियन लोगों में से इस पृथ्वी पर 8 बिलियन लोग हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ ही लोग इस रीडिंग तक पहुंच पाते हैं। तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। और आपके क्राउन चक्रा को मैं देख रही हूँ कि बहुत एक्टिव है। आपके शीश पर मणि स्थित है, ओके, जिसको सिर्फ एनिमल्स देख पाते हैं, छोटे बच्चे देख पाते हैं। एंड आप मुझे बहुत पावरफुल बीइंग दिख रहे हैं। या इट्स वेरी टफ टू हार्म यू। मुझे दिख रहा है कि आपने किसी प्रकार का आर्मर पहना हुआ है, ठीक है। आपके अराउंड कवच है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच है। या और आपको रोक पाना इम्पॉसिबल है, आप अनस्टॉपेबल हैं, ओके। आपकी प्रोग्रेस को रोक पाना, आपके सक्सेस को रोक पाना, आपकी प्रगति को रोक पाना, आपके रास्ते में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज क्रिएट कर पाना इम्पॉसिबल है, बिकॉज आप अनस्टॉपेबल हैं, ठीक है। आपको रोका नहीं जा सकता कुछ भी करके, चाहे कितना भी कोई हाथ पैर मार ले, आपको रोकना असंभव है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, इसलिए आपको शनि देव का भी विशेष सपोर्ट है। एंड शनि देव आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, ओके। मुझे दिख रहा है कि अगर आप के फैमिली में किसी भी प्रकार से मनमुटाव चल रहा था तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, ओके। अगर आपको धन से संबंधित किसी प्रकार का लॉस हुआ था तो आपके धन की स्थिति में भी सुधार होगा, ओके। उस लॉस को ईश्वर प्रॉफिट में परिवर्तित करने वाले हैं, ओके। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। या सी
शिव शक्ति ऊर्जा, क्या पॉसिबिलिटी है कि आपकी लव लाइफ में किसी प्रकार की इंटरफेरेंस रही है, ठीक है, आउटसाइडर्स की इंटरफेरेंस मुझे दिख रही है, तो आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पे सुधार होने वाला है। अगर आपकी लव लाइफ में किसी प्रकार की दिक्कतें हो रही थी तो आपकी लव लाइफ को भी हील किया जा रहा है, ओके, उसको भी ठीक किया जा रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है। या डेफिनेटली आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं पास्ट में, आप एक वुंडेड सोल्जर हैं, ठीक है, एक घायल सैनिक हैं, और आपको इतनी बार घायल किया गया है कि आप एक योद्धा में परिवर्तित हो चुके हैं। ओके, नाउ यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपकी एनर्जी को आपको कैसे सुरक्षा प्रदान करनी है, कैसे अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आता है। ओके, आप एक पावरफुल योद्धा बन चुके हैं। सो मुझे आपकी तरफ कोई लौटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, समवन इज कमिंग बैक टू यू, कोई आपकी तरफ वापस आना चाहता है। ओके, धन को लेके आप चिंतित मुझे दिख रहे हैं। धन की स्थिति में हो सकता है आज आपको कुछ तो चिंता है, हो सकता है आपके पास बिजनेस में थोड़ा सा आपको स्लो डाउन किया गया है, आपको ऐसा फील हुआ है कि बिजनेस में कुछ स्पीड आपको स्लो दिख रही है, स्लो प्रोग्रेस दिख रही है, तो आप निश्चिंत रहिए, बिकॉज फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है। सरेंडर टू द डिवाइन, ओके, सरेंडर करिए। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है आई सरेंडर माय प्रॉब्लम्स टू डिवाइन, ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइन एनर्जीज को सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, दिव्य ऊर्जाओं को मैं अपनी समस्याएं समर्पित करता हूँ या करती हूँ। ओके, और अब मैं एक निश्चिंत जीवन जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, तो आपके लव लाइफ में तो एक नयापन आता हुआ मुझे दिख रहा है। जिन चीज़ों को लेके आप कंफ्यूजन में थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ हुआ क्या, अचानक से आपको ऐसा लग रहा था कि एज इफ आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लिया गया है, ठीक है, आप पूरी तरह से ड्रेन फील कर रहे थे। हो सकता है आपको स्किन से रिलेटेड भी इश्यूज हो रहे थे, तो आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है, आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक हुआ है, कुछ नेगेटिव इंटेंशंस आपके कॉन्स्पिरेटर्स ने आपके अगेंस्ट सेट किए हैं। अब आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, आप उसको ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, इविल आई कह सकते हैं, इविल इंटेंशंस, इविल स्पेल, किसी भी तरह की चीज़, लेकिन अब ये चीज़ आपके सामने आ चुकी है, तो इसका प्रभाव जड़ से खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये बैकफायर होगा और ये बैकफायर होता ही रहेगा। ये जो कोई भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जो धन के लोभ में आपको टारगेट करते हैं, ये लोग अपने सामने एक बहुत ज़्यादा बैड कर्मा जनरेट कर रहे हैं। उनको इस बात का आभास भी नहीं है कि वो आगे चल के अपने जीवन में क्या क्या फेस करने वाले हैं। सो शनिदेव तो वैसे भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप तो शनिदेव के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, ओके, बिकॉज आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, और इन लोगों को ये आभास नहीं है, यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों को ये आभास नहीं है कि इन लोगों ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचा के। या सो ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो डेविल एनर्जीज है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, ओके, ये इंटिमिडेटेड फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव इंटेंशंस है ना, ये आपका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, बिकॉज माँ आदि शक्ति की कृपा आपके ऊपर है, ओके, उनकी विशेष कृपा आप पर है। या ये कुछ ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिनसे आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ पास्ट में, ठीक है, रिसेंट पास्ट में आपका कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है इनके मन में किसी प्रकार की कंपटीशन की भावना है, आपसे अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, इस प्रकार के लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको टारगेट करते हैं। इन लोगों ने हो सकता है किसी प्रकार का ग्रुप बना रखा है, ओके, और ये पेजेस हैं बेसिकली। आप एक डिवाइन सोल है, डिवाइन बीइंग है, और ये जो कोई भी है ये पेजेस है, ठीक है। हो सकता है ये आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसी वजह से ये आपको टारगेट करते हैं, ठीक है, आपके धन की वजह से आपको टारगेट करते हैं। दे हैव देयर आइज ऑन योर मनी, ठीक है, या दे हैव देयर आइज ऑन योर वेल्थ, योर एसेट्स, आपने जो कुछ भी जीवन में जोड़ा है, और आपकी जो भी अर्निंग्स है, ठीक है।
सो या इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन आपके छिपे हुए शत्रु हैं। या आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ फ्रेंड्स वगैरह हों जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं। एंड ये कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा एक टाइम पर बहुत क्लोज थे, ठीक है। फिलहाल मुझे दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर करते हैं। वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने वर्क पर और आप प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है। इसी वजह से आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करना, आपको रोकने की कोशिश करना, ठीक है, आपकी लाइफ में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश करना, लेकिन उन सब चीज़ों में ये नाकामयाब होते हैं। आपकी ऊर्जा को अफेक्ट करना, आपके हेल्थ को अफेक्ट करना, ये उनका मकसद होता है, सो दैट दे कैन स्टॉप यू। या ये लोग आपकी लाइफ पर पूरा नज़र रखते हैं, ओके। ये लोग देख रहे हैं कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा धन है और आप मुझे सिंगल पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप अकेले हैं, अब आपके अराउंड मुझे पार्टनर नहीं दिख रहे हैं, आप अकेले दम पर बहुत कुछ आपने जोड़ा है। और कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं मुझे जो जिनकी नज़र है, जो स्टॉकर्स हैं, ठीक है, जिनकी नज़र है आपके धन पर। सी, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपने हो सकता है बात करना भी बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी वो लोग आपकी लाइफ पर नज़र बनाकर रखते हैं, ओके। ऐसे लोगों की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। यहाँ आप गिव अप नहीं करते हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इन लोगों को पता नहीं है कि आप एक सच्चे भक्त हैं, ओके। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं, आप हर किसी की ऊर्जा को पिक कर लेते हैं। बहुत ओल्ड सोल एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत पुरानी एनर्जी है आपकी, या आपकी जो सोल है वो बहुत पुरानी है। तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी एज से यंग दिखते हैं। सो आपकी जो ऊर्जा है वो उनको बहुत रहस्यमय लगती है और आप गिव अप नहीं करते हैं किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आप गिव अप नहीं करते हैं। या यूर अ लाइट वर्कर, आपको किसी प्रकार की तो सिद्धि प्राप्त है, ठीक है, आपने कुछ सिद्धि तो प्राप्त करी हुई है, डेफिनेटली आपके पास कोई सिद्धि है। आपकी बहुत पावरफुल पोजीशन है, बहुत रिस्पेक्टेड पोजीशन है, आपको बहुत प्यार करते हैं लोग, या बहुत स्पिरिचुअल बीइंग है आप, बहुत रिलीजियस है, ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था है आपकी। आप यंग एज में ही बहुत ज़्यादा ज्ञानी पर्सन मुझे दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी मुझे बहुत पावरफुल दिख रही है, लेकिन आपकी जो एज है ना वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप अपनी एज से ज़्यादा ज्ञानी हैं, आपकी जो एज है वो हो सकता है बहुत यंग है, लेकिन आप बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञानी पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल है। और आपकी ऊर्जा से लिटरली डर लगता है इन नेगेटिव एनर्जीज़ को। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ब्राइट एनर्जी है, वेरी ब्राइट, ओके। सो आपकी लाइफ में इस प्रकार की चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, तो इस प्रकार के इंटेंशंस आपसे छिपे नहीं रहते हैं। चाहे आपके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी कॉन्स्पिरेट करके नहीं जा सकता है, कोई बच के नहीं निकल सकता है, ठीक है। आपके साथ कॉन्स्पिरेट करके कोई बच के नहीं भाग पाता है, बिकॉज उनके जो भी इंटेंशंस हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, ओके। आपसे छिप नहीं सकते हैं। ये मैसेज आ रहा है, राइट। सो इससे पहले मैं आप सबके साथ यूनिवर्स के मैसेजेस शेयर करूं, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। सो इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, ओके। एंड ये जो ईवल आई पेंडेंट है, ईवल आई ब्रेसलेट है, इसकी महत्ता मैंने आपको बताई। ये चीज़ मैं स्वयं धारण करके रखती हूँ हर समय, ओके। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करता है। आपके अगेंस्ट जो कोई जैसे भी इंटेंशंस रखता है उसके इंटेंशंस उसी की तरफ वापस हो जाते हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी कोई आपकी तरफ भेजता है, ईवल आई इज जलन, ठीक है, जो भी आपके प्रति जलन का भाव रखता है, वो जो ऊर्जा है, जो जलन वाली ऊर्जा है, जब भी आपकी तरफ आएगी और आपके ईवल आई प्रोटेक्टर से टकराएगी,
वो वापस उसी के पास बैकफायर हो जाएगी। अगर आपने इस ईविल आई प्रोटेक्टर को धारण किया हुआ है तो वो अपने आप इस ईविल आई प्रोटेक्टर से टकराकर वापस उसी व्यक्ति की तरफ चली जाएगी जो कोई भी आपकी तरफ ईविल आई कास्ट कर रहा होगा, आपके ऊपर नज़र लगा रहा होगा, आपके लिए उल्टा सीधा मना रहा होगा, आपके लिए जलन का भाव रख रहा होगा, उसके इंटेंशंस उसी की तरफ वापस चले जाएंगे। ओके, और आप इस प्रकार से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आपका आभा मंडल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ये जो कवच है ये कवच अभेद्य है और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है कि जब भी दिव्य शक्तियां आपको ये कवच प्रदान करना चाहती हैं ना, तभी आपको इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। ये कवच अभेद्य है। ओके, ये हर प्रकार की ईविल आई को न्यूट्रलाइज कर देता है, जड़ से समाप्त कर देता है। ओके, आपने अगर इस कवच को धारण कर लिया और इसके नियमों का पालन किया तो आप ये मानकर चलिए आपके सराउंडिंग में अगर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी ना तो उसको जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, एंड इसे धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। एंड अगर आप इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है फ्रेंड्स, जो कि धन योग है। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। राइट, सो देखते हैं। और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, तो प्लीज़ फ्रॉड और फेकस्टर्स से सावधान रहें, ठीक है, फेक पेजेस से सावधान रहें। राइट, सो लेट्स सी, यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप पहले से लोगों की मंशा भांप लेते हैं, है ना, आपको पता चल जाता है कौन किस प्रकार के भाव आपके लिए रखता है। ओ माय गॉड, योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड गॉडेसेस नाउ। सो आपके हेटर्स ने आपको हल्के में लिया, दे बेटर नॉट, दे बेटर डोंट मेस विद यू। राइट, आपकी ऊर्जा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ उनके लिए घातक हो सकती है। ठीक है, आपके जो हेटर्स हैं उनके लिए घातक हो सकती है। तो वो अच्छे से समझ चुके हैं आपका जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग तालमेल है, उसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है, उसको टच भी नहीं किया जा सकता है। ओके, ये जो कनेक्शन है ईश्वर के साथ आपका, ये अटूट है। राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ ईविल आई अराउंड यू। ओ माय गॉड, सो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा ईविल आई है। आपको बहुत ड्रेन फील हो रहा होगा, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका अपने काम में मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा थके हैं, बहुत ड्रेन्ड हैं, आपकी एनर्जी आपकी स्किन हो सकता है आपको फील हो रहा हो कि बहुत डार्क हो गई है। ठीक है, आपके नेल्स हो सकता है आपको फील हो रहे हो कि बहुत डार्क हो रहे हैं। तो आपके अराउंड ईविल आई हो सकती है, तो अपने ईविल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखें प्लीज़। या यू हैव अ बिग चैलेंज टू ओवरकम, नो डाउट यू विल सी। आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, ठीक है, तो आप इन चैलेंजेस को पार कर लेंगे। कोई भी चैलेंज आपके रास्ते में नहीं आ सकता है। हर प्रकार के चैलेंज को बैकफायर किया जाएगा और आप उस चैलेंज को पार करके एक योद्धा के रूप में निकल के आएंगे। न्यू प्रॉपर्टी, या सो आप में से कुछ लोग न्यू प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, एक नई प्रॉपर्टी में हो सकता है आप लोग इन्वेस्ट करें। तो आप इन चीज़ों को सीक्रेट रखें, ठीक है, किसी से भी आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी कुछ बताने की गाने की ज़रूरत नहीं है। मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग अ बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आपके तरफ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाया जा रहा है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे अपनी तरफ। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको ओवरलुक नहीं करना है। हेट्स योर अचीवमेंट, आई एम टेलिंग यू, आपकी अचीवमेंट को हेट करता है कोई, या आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं ना, जिन्होंने आपको टारगेट किया है, ये आपकी अचीवमेंट को हेट करते हैं, आपकी उपलब्धियों को हेट करते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों से बड़ी परेशानी होती है आपके हेटर्स को, सावधान रहें। ओके, या ईविल आई प्रोटेक्टर्स को धारण करके रखें। आई वॉन्टेड यू टू चेज मी बट यू इग्नोर्ड मी। सी, तो कोई चाह रहा था कि आप उनका पीछा करें, आप उनको मनाएं, ठीक है, लेकिन उनको आपने इग्नोर कर दिया। एंजल्स आर टेलिंग मी 4 मैसेजेस और हैं यहाँ पे, 4 मैसेजेस में। ओके,
आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। सी सो किसी से भी उम्मीद ना रखें कि कोई आपको प्यार करेगा, ठीक है। आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है, तो स्वयं से प्यार करना सीखें, सेल्फ लव सीखें, उम्मीदें ना बांधें किसी से, ये चीज़ कही जा रही है। ओके, आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप स्वयं से सबसे ज़्यादा प्यार करिए। टॉक्सिक पीपल आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, या सो जो भी जहरीले लोग हैं ना, जो आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, दे आर आउट फ्रॉम योर लाइफ। आपकी लाइफ से उनको निकाल फेंका गया है। ओके, जिनके मन में आपके लिए जहर है, जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोगों को निकाल फेंका गया है। आर यू रियल? या सो आपकी जो क्षमता है, आपका जो कनेक्शन है डिवाइन एनर्जीज के साथ, ईश्वर के साथ, वो किसी को बिलीव नहीं हो रहा है। कोई बहुत शॉक में है, बहुत परेशान है, हेटर्स हेड इज स्पिनिंग, या सो वो चीज़ बैकफायर होके गई है। 100 गुना और तेज़ी से उसको बांध कर फेंका गया है, ठीक है। उसी हेटर की तरफ उसको फेंका गया है। एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर आप नहीं भी उस चीज़ के बारे में जान पाते हो ना, तो आपके अराउंड जो पावरफुल एनर्जी है, माँ आदि शक्ति की जो ऊर्जा है आपके अराउंड, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप एक डिवाइन सोल हैं, ठीक है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, तो आपकी ऊर्जा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़, कोई मैस अराउंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इन एनी एट एनी कॉस्ट, ठीक है, किसी भी तरह से। या रेजिस्टिंग कनेक्शन, सी सो कोई कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहा है, कोई अब कनेक्शन में नहीं रहना चाहता है, कोई किसी प्रकार के कनेक्शन से भाग रहा है। यू नीड टू क्लेंज योर स्पेस एंड योर ऑरा। आई एम टेलिंग यू, आपको अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को क्लेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी स्पेस को क्लेंस करने की ज़रूरत है। ओके, तो आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। आप अगर चाहें तो अपने घर में लोबान वगैरह जलाइए, आप अगर चाहें तो आप कपूर वगैरह जला सकते हैं, एंड धूप बत्ती वगैरह आप दिखा सकते हैं, क्लेंस कर सकते हैं। ओके, या सो आपको अपने आभा मंडल को क्लेंस करने की ज़रूरत है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। या सो यहाँ पे आपको आभा मंडल क्लेंस करने के लिए बोला जा रहा है ना। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे तुरंत ही रीडिंग की स्टार्टिंग में ही मैंने पिक कर लिया था कि आपके आभा मंडल से कोई नेगेटिविटी अटैच हो रही थी, ठीक है। सो उस नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाएगा। आप चाहें तो आप साउंड हीलिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का अगर आप शंख बजा सकें अपने स्पेस में, अपने आभा मंडल को क्लेंस करने के लिए, अगर आप चाहें तो आप ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपके आभा मंडल को हीलिंग मिलेगी। ओके, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। आप CEO हैं, मालिक हैं अपने बिजनेस के, या आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, सी कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड आ रहा है। ओके, ओह या सी ब्यूटी अपग्रेड। सो आपकी ब्यूटी को टारगेट किया उन लोगों ने, ठीक है। आपके लुक्स को टारगेट किया, आपके हो सकता है लुक्स से भी बहुत ज़्यादा परेशानी है किसी को, तो ओवरऑल वो लोग आपके लाइफ को टारगेट करते हैं, ठीक है। इन एनी शेप ऑफ फॉर्म वो आपको टारगेट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ओके, बट ये उनके लिए घातक है। आपका तो ब्यूटी अपग्रेड हो जाएगा, बिकॉज आपके पास जो एनर्जी है वो ट्रांसम्यूटेशन पावर है। आपके पास कोई ऐसी सिद्धि है जिससे आपके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी आते ही वो परिवर्तित हो जाती है सकारात्मक ऊर्जा में। ये सिद्धि आपको प्राप्त है, आप इस चीज़ से अवेयर नहीं है। तो अगर आपकी ब्यूटी को टारगेट किया जाता है तो वो कुछ समय तक आपको फील होता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप एक कमल की तरह खिल जाते हैं, यू ब्लूम लाइक अ लोटस, लाइक अ फ्लावर। तो आपकी ब्यूटी में अपग्रेड होने वाला है, आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है। आपकी ब्यूटी वापस से अपने अपग्रेडेशन की तरफ आगे बढ़ेगी। आप और अधिक ग्लो करने वाले हैं, आप और ज़्यादा, आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लो करेगी, और ज़्यादा चार्म आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है, आपकी स्किन में ऐड होने वाला है। या रॉन्ग चॉइस, सो इन लोगों ने बहुत गलत व्यक्ति को चुना है एज अ टारगेट, सो दे हैव मेड अ रॉन्ग चॉइस। ओके, उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपको टारगेट बना के।
तो पता नहीं है उनको, ये बात उनको अब तक पता नहीं थी कि उन्होंने किसको टारगेट बनाया है, जो चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाली है। या ओ माय गॉड, सी या कंफर्मेशन। एनिमीज इरिटेटेड, द स्पेल्स आर नॉट वर्किंग। बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं, बहुत परेशान हैं आपके एनिमीज़, आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो भी व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, जो गलत इंटेंशन आपके लिए सेट करते हैं, इरिटेटेड हैं, बहुत परेशान हैं। उनके गलत इरादे, उनकी गलत मंशा काम नहीं कर रही है आपके ऊपर, वो चल ही नहीं रही है, ठीक है। वो चीज़ें बैकफायर हो जा रही हैं 100 गुना और तेज़ी से उन्हीं के ऊपर फेंकी जा रही हैं। सो उनके जो गलत इरादे हैं वो उन्हीं के ऊपर प्रभाव करेंगे। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें पहले गिरता है। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आ रही है कि उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ रही है, क्या हम कभी मिलेंगे। सो कोई आपसे ये पूछना चाहता है कि क्या हम कभी मिलेंगे, आपसे कोई मिलना चाहता है, ठीक है। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, क्या हम कभी मिलेंगे। एंड बिफोर गोइंग, जाने से पहले मैं वापस एक बार आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी, ठीक है। बिकॉज आप सबको अपने आभा मंडल को क्लेंस करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। आप लोगों के स्पेस को क्लेंस करने के लिए कहा जा रहा है। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर। मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये मैसेज सुन रहे हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए, या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। और मेरे कलेक्टिव्स को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया जाए, या उनके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर। या राइट, सो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।